सो पहला क्वेश्चन है 3852 नंबर है क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का क्वेश्चन नेम है स्मॉलेस्ट पेयर विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें करना क्या है, एक एरे है हमारे पास नम्स करके, एरे का नेम है नम्स। उसमें हमको दो वैल्यूज उठानी है एक्स एंड वाई, और एक्स हमेशा वाई से छोटा होगा, और एक्स एंड वाई की फ्रीक्वेंसीज भी अलग होंगी नम्स में। अब ये है क्या, दो मतलब बेसिकली क्या है, एक एरे है उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए, और हर नंबर की फ्रीक्वेंसी, मतलब मान लो एक एरे जिसमें वन 3 बार आ रहा है, तो एक्स हो गया वन और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3, ठीक है। तो एक्स लेस देन वाई होना चाहिए, एक्स एंड वाई हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और हमको पेयर बनाना है एक्स कॉमा वाई का। और उसमें क्या होना चाहिए, एक्स हमेशा वाई से छोटा होना चाहिए एज मेंशन ऑल्सो। अगर नहीं है ऐसा कोई पेयर तो माइनस वन उसको रिटर्न करना है, ठीक है। जैसे पहला टेस्ट केस से एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 11 22 3 4। तो इसमें क्या है, वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू है, क्योंकि वन 2 बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो। तीन की वन, चार की भी वन है। सो इसका, अब हमारे पास वन, हमारे पास एक पहले डेटा आएगा कि वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टू, टू की टू, थ्री की वन, फोर की वन। फिर हम देखेंगे एक्स को, एक्स लेस देन वाई, एक्स उठाएंगे, एक्स सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वन है, ठीक है। फिर वाई उठाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है। तो सॉरी, तो एक्स सबसे पहले एक्स ये छोटा होगा तो एक्स वन हो गया, एंड वाई टू हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी पर उसकी फ्रीक्वेंसी और एक्स की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए, तो टू नहीं उठा सकते हम, तो हमारा थ्री होगा। सो इधर भी लिया हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही है। सो ये हमारा एरे है 11 22 3 4। आउटपुट 1 3 आएगा, क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज वन विथ फ्रीक्वेंसी टू, एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन वन हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम वन इज थ्री। क्योंकि टू की भी फ्रीक्वेंसी टू है, तो फिर टू नहीं हो सकता, थ्री ही होना पड़ेगा। सिमिलरली 1 5 में आउटपुट माइनस वन माइनस वन आएगा, क्यों, दो ही नंबर है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले हो नहीं सकते। सो जब हमारा रिक्वायर्ड पेयर नहीं बनता है तो फिर माइनस वन माइनस वन। सिमिलरली 7 सिंगल है, सिंगल एलिमेंट में तो क्या ही कंपेयर करेंगे दो नंबर से, तो फ्रीक्वेंसीज भी नहीं है। सो माइनस वन अगेन। सो इसका कोड देखेंगे, इसका कोड ये है। सो वील बी यूजिंग हैश मैप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, इसको भी मैंने एक्सप्लोर करा। सो मेरे पास 10 डिफरेंट मेथड्स आए। एक सबसे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बिग ऑफ एन के पास थ्री, मतलब उसमें बहुत वेरियस कंडीशंस थे। उस केस का नेम भी मैं बताता हूँ, रुको। इस केस का नेम, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है दैट इज ब्रूट फोर्स। यस, ब्रूट फोर्स मेथड है, वो सबसे बेस्ट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड सबसे बेस्ट केस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यूजिंग हैश मैप। सो कमिंग टू हैश मैप, सबसे पहले एक हमने hash बनाया जिसको हमने नाम किया फ्रीक्वेंसी। ये इंटीजर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, और इसमें बेसिकली क्या करना है हमको, यहाँ पे हम इस वाले इंटीजर में रखेंगे हम नंबर। जैसे इस केस में हमारा वन था, एंड नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे वन, एंड यहाँ पे उसका टू आ जाएगा कि इतना फ्रीक्वेंसी। उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम एरे की लेंथ से एक कम तक, तो फिर उसको उसके लिए लेस देन लिखा है, ये इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस वन कर देंगे। इंट नम इक्वल टू नम्स आई, पहला नंबर उठाया जो किस पे है, नम, नम्स एरे के पहले इंडेक्स पे, वो नम में स्टोर कर लिया एक, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी डॉट कंटेन्स की, अब कंटेन्स की क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा हैश मैप है, डॉट कंटेन्स की एक मेथड है, और उसमें चेक, उसमें नम डालेंगे, और वो सॉरी, और वो क्या करेगा, वो बस चेक करेगा कि क्या ये फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या ये उस हैश मैप के अंदर है, और है तो फिर उसमें पुट करेगा कितनी बार वो आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट नम, तो फिर वो क्या है, नम आ गया, आगे आगे लूप बढ़ता रहेगा, चेक करता रहेगा कितनी बार जो जीरोथ इंडेक्स पे है वो आ रहा है, और जितनी बार आएगा उतनी बार प्लस वन होता रहेगा, समझे। नम है, पहला इंडेक्स का वैल्यू आ गया नम के अंदर, फिर फिर हमारा लूप आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, चेक करेगा कि कितनी बार है प्लस वन होता रहेगा, नहीं है, मान लो नहीं है और नंबर्स नहीं है आगे, तो बस सीधा सीधा जाएगा वन से इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि हाँ इंडेक्स वन पे है तो एक बार तो आया है ना,
एक बार जब उसका 0th इंडेक्स पे, तो एक बार तो है ही है, वो तो मिनिमम है, वो तो एल्स केस हो गया। वो फिर फ्रीक्वेंसी वाला क्या है, डॉट कंटेन्स की पूरे हैश मैप को चेक कर लेगा, उसमें जितनी बार होगा उतनी बार प्लस वन करता रहेगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा, अगर हाँ, तो इससे क्या है, अब हमारे पास अब जैसे ये आई अब आगे बढ़ेगा, सिमिलरली दूसरे नंबर का आ जाएगा, तीसरे नंबर का, तो ऐसे हर नंबर का हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सबका हमारे पास फ्रीक्वेंसी चार्ट बन गया। सबसे पहले अब सबसे इम्पोर्टेंट है, हम इस टाइप के केसेस को भी हैंडल करेंगे। इस टाइप के केसेस कैसे हैंडल होंगे, वो ऐसे हैंडल होंगे कि अगर किसी का फ्रीक्वेंसी का साइज, जो मतलब जो हमारा हैश मैप है, उसका साइज अगर लेस देन 2 है, यानी कि एक ही नंबर है, जैसे ये एक ही नंबर है, तो इस केस में सीधा माइनस वन रिटर्न कर दो, राइट। और नहीं है अगर, तो फिर हम आके आगे चेक करेंगे। अब हमारा यहाँ से मेन काम स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या होगा, एक हम एरे लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट का नाम रखा है हमने वैल्यूज। वो इंटीजर डेटा टाइप के इनपुट लेगा एरे लिस्ट, और उसका साइज क्या होगा, उसका साइज वही होगा जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि हैश सेट डॉट की सेट, यानी कि जो कीज होगी उसकी, हैश हैश में तो पता है, सबको पता है ना, की कॉमा वैल्यू होता है, की उसका एक मतलब जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो की, कॉमा फिर वैल्यूज का क्या वैल्यूज है, इस केस में की हमारा इंडिविजुअल नंबर है, और वैल्यू उसका कितना, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो आ रहा है एरे में। तो ऑन दैट बेसिस उसको इधर कर, ओके। फिर कलेक्शन डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस क्लास के अंदर एक सॉर्ट मेथड है, वो क्या है, इसको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, विच इज इजियर फॉर अस टू, हम क्योंकि जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, राइट। एंड फिर एक दो लूप चलाएंगे हम, एक मल्टीपल लूप चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, सबसे पहला लूप चलाएंगे फॉर एक्स एंड दूसरा लूप चलाएंगे फॉर वाई। तो क्या है, पहले हमने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इस केस में पहला नंबर सेलेक्ट कर लिया 1, ठीक है। एंड फिर उससे एक आगे से ये चलना स्टार्ट होएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एक्स में हमने आई इंडेक्स पे वैल्यू ले ली, और वाई में हमने सेकंड उसके आई प्लस वन इंडेक्स की वैल्यू उठा ली। और फिर हम चेक करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी जो एक्स की है, और अगर फ्रीक्वेंसी वाई की, यानी कि पहले नंबर की जो फ्रीक्वेंसी और दूसरे नंबर की फ्रीक्वेंसी, ये इस केस में क्या वन की फ्रीक्वेंसी और क्या टू की फ्रीक्वेंसी इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न एक्स वाई, और अगर इक्वल है तो फिर इसको दोबारा चेक करेगा, ऐसा नहीं आया कोई केस तो फिर सीधा माइनस वन रिटर्न करेगा। इसमें जैसे इक्वल है तो फिर नहीं चलेगा, फिर ये दोबारा चेक करेगा, फिर ये वन को कांस्टेंट रखेगा, फिर इसमें थ्री आया तो इसमें देखा कि नहीं इक्वल है, तो फिर इसने इसने नया बनाया और उसमें वन एंड थ्री को सेव करा। फिर ये दोबारा चलेगा, फिर चेक करेगा फोर, पर उस समय थ्री स्मॉलेस्ट है तो थ्री ही रहेगा, फिर आगे बढ़ेगा टू थ्री में चेक करेगा, बोले चेक करेगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि उसको स्मॉलेस्ट मिल चुका है। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं आता तो फिर रिटर्न। इसको एक बार रन करके देखते हैं। हम्म। पहला टेस्ट केस जैसा था, तो इसमें आउटपुट 1,3 आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है। सेकंड भी चल रहा है, इसमें -1 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। एंड 7 सिंगल डिजिट है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, नंबर्स भी वेरिएशन नहीं है, तो स्मॉलेस्ट एंड एक्स कॉमा पाएगा, कॉम्बो भी नहीं बन पाएगा। सो यस, तो दिस वाज लीड कोड का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3852। रेस्ट आगे के स्पीकर्स विल कंटिन्यू। आई होप ये सब पसंद में आया, कोई डाउट है तो पूछो, आई विल गिव यू दी रिक्वेस्ट। ओके, हाँ बोल सकते हो, किसी को कोई डाउट, और अगर समझ में आ गया तो प्लीज रिएक्ट करो, थम्स अप, कुछ भी। अभिनंदन को समझ में आ गया, तेजस को समझ में आ गया। हाँ बोलो कृष्णन, तू कृष्णन। गलती से ओके ओके, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अबीर को भी समझ में आ गया, निशांत को आगे समझ में, बढ़िया। कृष्णानु समझ में आ गया, ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आई होप सबको समझ में आ गया।